सेंसेई, प्राचीन भारत में ब्रह्मचर्य का ज्ञान गुरुकुल में ही दे दिया जाता था। परंतु जब से हमने पश्चिमी शिक्षा विधियां अपनाई हैं, ब्रह्मचर्य शब्द ही हमारी शिक्षा से लुप्त हो गया है। इस कारण से कई पीढ़ियां भुगत चुकी हैं और आजकल के माता पिता भी इसके दुष्प्रभाव को भुगत रहे हैं। वे ब्रह्मचर्य का महत्व तो समझते हैं, पर अगली पीढ़ी को समझा नहीं पाते और उसका महत्व नहीं समझा पाते। तो ऐसी परिस्थिति में वे अगली पीढ़ी में जागरूकता कैसे लाएं? अभी हाल में एक माता पिता का जो प्राण साधना में है, उन्होंने एक निवेदन किया और अपनी व्यथा सुनाई इस उम्मीद से कि उन्हें कोई सहायता मिल जाए। और उसके देख करके, उनके उस प्रश्न को देख करके मैं सोचने पर विवश हो गया, क्योंकि उस पक्ष पर पहले मेरी दृष्टि गई नहीं थी। एक माता पिता, बच्चा हुआ, अच्छी शिक्षा दी, अच्छे ढंग से पढ़ाया, लाड़ प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, और फिर एक दिन धूमधाम से उसका विवाह किया। कुछ दिनों में ही, विवाह के कुछ दिनों के अंदर ही जो वधू थी वह घर छोड़कर चली गई और डाइवोर्स, तलाक के लिए आवेदन किया, इस आरोप के साथ कि जो पुरुष है, जो पति उसका है, वह नपुंसक है। अब इस स्थिति पर आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं आप? कौन है दोषी? समाज कहेगा लड़की दोषी है, कोई कहेगा लड़का दोषी है। अलग अलग तरीके से लोग आरोप प्रत्यारोप करके घर बैठ जाएंगे, समाधान किसी के पास नहीं। कौन है दोषी? सर्वप्रथम जान लीजिए कि वह लड़की दोषी नहीं है, वह लड़का भी दोषी नहीं है। दोषी हैं तो माता पिता हैं, स्कूल है, अध्यापक हैं, टीचर्स हैं। उन्होंने कोई शिक्षा ही नहीं दी, माता पिता उन्हें कुछ पता ही नहीं था। सरकारें हैं जिन्होंने उचित शिक्षा नीति नहीं बनाई। जीवन से संबंधित ज्ञान, जो उसके जीवन का महत्वपूर्ण अंग होगा, उसे साधने का कोई भी तरीका नहीं बताया। समाज है जिसने महत्वपूर्ण विषय को दबा कर रखा और हर घर इससे त्रस्त। भारत की किसी भी भाषा में तलाक या डाइवोर्स नाम का कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता है। किसी भी भाषा में, किसी भी डायलेक्ट में, किसी भी उपभाषा में तलाक नाम का शब्द, डाइवोर्स नाम का शब्द भारत में है ही नहीं। और आज भारत तलाक की राजधानी बन चुका है। क्यों? विश्व में सर्वाधिक तलाक अब भारत में हो रहे हैं। क्यों? हर व्यक्ति दोषी है। हम भी दोषी हैं जो अगली पीढ़ी को नहीं बता पाए। पिछली पीढ़ी दोषी है जो अगली पीढ़ी को नहीं समझा पाई। वो तो बेचारे बच्चे, उन्हें तो कुछ भी नहीं पता। जब उन्हें कोई मार्ग नहीं मिलेगा तो उल्टी सीधी हरकतें स्वतः करने लग जाते हैं, और इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान अपना कर लिया या कितना बड़ा नुकसान वो करते जा रहे हैं। इसकी शुरुआत होती है कामुक विचार से, कामुकता से। कामुकता और नपुंसकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। व्यक्ति में सर्वप्रथम कामुकता आया और वह उस कामुकता के साथ उपाय ढूंढा। उस उपाय में उसे हस्तमैथुन जैसी आदतें लग गई और वह उसे बार बार करके अपने शरीर का सत्यानाश कर लिया, अपने
जो क्षेत्र है, जो लिंग क्षेत्र है, जो काम यज्ञ में उपयोग आने वाला क्षेत्र है, उसका सर्वनाश कर लिया। और धीरे धीरे नतीजा यह निकला कि वह व्यक्ति, उसके आंतरिक व्यवस्था, उसका अपान प्राण पूरी तरह से नष्ट हो गया, खराब हो गया। नस नाड़ियां बिल्कुल प्रदूषित हो करके ब्लॉक्ड हो गई। वहां से जब उसे इस उपकरण की आवश्यकता थी, वह उसे नहीं मिलेगा। और फिर यहीं से क्रोध उत्पन्न होगा, चिड़चिड़ापन उत्पन्न होगा, झगड़े फसाद उत्पन्न होंगे। दिन रात लड़ झगड़ करके व्यक्ति डाइवोर्स के दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। कैसे हुआ यह सब? क्यों हुआ यह सब? जिस संस्कृति को हमें थामना चाहिए था, हम नहीं थाम पाए। हम उसे दकियानुसी माने। वीर शरीर से जो अकारण निकला, आपने उसमें आनंद ढूंढा। उसके बाद आप सोने चले जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ? यहां से माल चला गया। जो वीर आपके शरीर को बढ़ोतरी देता, जो जिंक आपके मस्तिष्क को विकसित करता, वो आपके वीर से जा रहा बाहर, अकारण जा रहा है। कोई समझाने वाला नहीं। और आगे चल करके आपका वैवाहिक जीवन नष्ट मिलेगा। और उस नष्ट जीवन के साथ आप या तो समझौता करके किसी तरह अपना जीवन यापन कर लेंगे, या फिर उसी शब्द का आपको सहारा लेना पड़ेगा जो हमारी संस्कृति का नहीं है। तलाक शब्द अरब से आया, जो भारत से पश्चिम में है, और उससे भी पश्चिम में डाइवोर्स है। वहां से वह शब्द आया और वह आज भारत में घर घर की कहानी बनता जा रहा है। मैं जिधर नजर घुमाता हूं, हर तीसरे घर में यह समस्या नजर आ रही है। और फिर भी अपने आप को सभी उस्ताद मान करके जी रहे हैं कि हमें सब कुछ पता, हम तो सफल हो गए। लौटना पड़ेगा आपको उसी जीवन शैली पर। आना पड़ेगा, किसी भी उम्र के पड़ाव पर हो। ब्रह्मचर्य साधना आपको करनी पड़ेगी अगर आप अपना जीवन सुखी बनाना चाहते हैं तो। अगर घिसट पिसट के जीवन जीना चाहते हैं, फिर तो जैसे जी रहे हो वैसे मौज करो, आराम से रहो। कर्म कौशल, हमारे महापुरुष मूर्ख नहीं थे जिन्होंने 25 वर्ष की ब्रह्मचर्य साधना आपको दी। क्यों दी? कि जीवन जीने से संबंधित समस्त कलाओं में आप जीवन के प्रथम 25 वर्ष में पूर्णतया निपुण हो जाएं, उसके बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें। आज बच्चों को खड़ा कर दीजिए, उन्हें कुछ भी नहीं पता। कुछ भी नहीं पता। सिलेबस में जो पढ़ाया जा रहा है या जो पढ़ाया जाने वाला है, या वैसी नौकरियां या वैसे प्रोफेशनल डिग्रीज जो उन्हें नौकरी में आगे बढ़ाएगा, बस वहीं तक उनकी दृष्टि दौड़ती है। पहले माता पिता, फिर स्कूल कॉलेज, और इसी के बीच में पेंडुलम बन करके व्यक्ति झूलता रहता है। भारी भरकम सिलेबस से खुद के जीवन को संवारना चाहता है, और अंत में होता क्या है? अच्छी नौकरी मिल गई, 50 लाख एनुअल पैकेज मिल गया, और जीवन का क्या हुआ? सुखी हैं आप? आपको काम यज्ञ में पूर्णतया सफल होना पड़ेगा। जब तक आप वहां सफल नहीं होंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भक्ति कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, आप कृपा को थाम नहीं पाएंगे। बड़ी से बड़ी शक्ति आप पर कृपा कर रही है, उसे भी देर तक आप थाम नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने पात्रता ही नहीं विकसित की। और वह पात्रता शुरू होती है इस शरीर को और इस शरीर में अवस्थित प्रत्येक अणु को साध लेने से। क्या आप साध पा रहे हैं? अगर साध पा रहे हैं तो आपको
मुबारक हो, शुभकामनाएं हो। आपका जीवन में सुख ही सुख, निरंतर सुख होना चाहिए। और अगर नहीं साध पा रहे हैं तो आपको अपनी समझ पर कार्य करना पड़ेगा, समझदारी से हर तथ्य को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और अभ्यास में लाना पड़ेगा। अगर अभ्यास नहीं है तो वह आपका नहीं है। अभ्यास से वो तत्व आपके बन जाते हैं और वह आपकी संपत्ति बन जाएगी, और आपकी वही संपत्ति जो आपने अभ्यास से पाया है आपको आजीवन सुख देगी, निरंतर सुख देगी। सुख की निरंतरता वहां से आपको मिलने लगेगा जो आप अपने अभ्यास से पाए हैं या पाना चाहते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, किसी भी क्षेत्र में, खेल, कला, पढ़ाई, विज्ञान, ज्ञान, ब्रह्मचर्य आधार है। ब्रह्मचर्य आधार है। इसी को हमारे महापुरुष कह गए, एक साधे सब सजे और सब साधे सब जाए। एक घटना बताता हूं। एक महायोगी, अब वो शरीर में नहीं है, जिनका मैं कभी शिष्य हुआ करता था, तपस्यारत थे हिमालय में। अप्रैल मई जून के आसपास, खासकर अप्रैल मई में हिमालय में जंगलों में आग लग जाया करती है। आग लग गई। उन्होंने अपना लंगोट खोला और जंगल पे फेंक दिया, इस संकल्प से कि आग बुझ जाए, और आग बुझ गई। जरा सोचिए, ब्रह्मचर्य की शक्ति से रूबरू हो जाइए। वही आपको साधना में आगे बढ़ाएगा, वही आपको आत्मबल देगा। और आप उसके महत्व को समझे बगैर अगर जीवन में आगे बढ़ना भी चाहेंगे वह आपका भ्रम होगा। रुकावटें हजार होंगी। इसीलिए किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने का आधार ही है। अभी ब्रह्मचर्य साधना के 3-4 बैच पूरे हो गए, वो लोग साधना कर रहे हैं और उसके परिणाम आप सबके सामने हैं। एक व्यक्ति आदित्य नागपुर से रोबोटिक इंजीनियरिंग में, आमतौर पर वह 60% के आसपास रहा करता था। ब्रह्मचर्य साधना प्रारंभ किया। 2 महीने पश्चात उसका एग्जाम आया और वह काफी निराश था परिणाम से। क्यों? क्योंकि परसेंटाइल में 99.7% आए और वह दुखी था कि 0.3% कैसे घट गया, क्यों कम गया। यह आत्मबल है, यह वह ऊर्जा है जिससे आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आश्रय गायकवाड़ एमटेक में टॉप किए ब्रह्मचर्य साधना के पश्चात, एंड ही एट्रीब्यूटेड कि इसने मुझसे वह चीज करवाया, उतनी एकाग्रता से वो बढ़ पाए। तो बहुत सरल है, आपके सामने विकल्प। आप लाखों रुपए ट्यूशन में खर्च करते, अलग अलग क्लासेस करते हैं, या एक ही साध लीजिए, उससे सब सध जाएगा। बच्चे हैं जो कर रहे हैं और जो पढ़ाई से दूर भागते थे, अब योद्धा बन के विषय को उठाते हैं, उसे समाप्त करके आगे बढ़ते हैं। तो पुनः आते हैं कामुकता को नियंत्रित किए, लेकिन वह गाड़ी जो खराब हो चुकी है, जो नपुंसक बन चुकी है, फिर जब यह व्यथा हमने सुनी तो ब्रह्मचर्य साधना में टेक्निक्स एडअप किया कि वह नपुंसकता से आपको पूरी तरह बाहर निकाल करके एक सफल काम यज्ञ के
अधिष्ठाता बन सकें, वहां तक पहुंचाने में। निश्चित जानिए, हर चीज का अलग अलग केंद्र होता है। दुख कहाँ निवास करता है, भय कहाँ निवास करता है, क्रोध कहाँ निवास करता है, लोभ कहाँ निवास करता है, विभिन्न इंद्रियों में उसका स्थान है। और काम, क्रोध, लोभ, यह सभी जो दुर्गुण हैं, सभी आपके जननांग पर निवास करते हैं। भय गुदाद्वार पर निवास करता है। पांचों चक्र गुण और दोष के संचालक हैं। लेकिन जो योग की क्लास ले रहे हैं उनको पता ही नहीं। जब पता ही नहीं तो प्रमाणित कर नहीं सकते, बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। वो आदमी को जानवर बना के जानवर के पोज ले लिया, उसे योग कह दिया। वो योग है क्या? वहां से हटाओ और फिर प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। निश्चित जानिए, भ्रमित मत होइएगा। भारतीय धर्म, जिसे हम वास्तविक धर्म जिसे समझना चाहते हैं, वह प्रमाणों से भरा हुआ है। प्रमाण और प्रमाण और प्रमाण, कदम कदम पर प्रमाण हैं। यह करो तो यह हो जाएगा। दूध में चीनी मिलाओ, मीठी हो जाएगी। नींबू का रस निचोड़ दो, फट जाएगी। हर चीज का प्रमाण है। कोई व्यक्ति अगर कह रहा है कि कोई प्रमाण नहीं है, यह आस्था का विषय है, गलत कह रहा है। हर कदम पर प्रमाण है। और श्री करौली शंकर महादेव धाम हर चीज को प्रमाणित करता है। प्रमाण के बगैर कोई बात नहीं है। गुरुदेव प्रमाण, किसी भी चीज को प्रमाणित कर सके, ऐसी शक्ति है। वही तो वास्तविक धर्म है। योग जो आप करते हैं, आपको कोई प्रमाण ही नहीं मिल रहा। लगे हुए हैं, शरीर थोड़ा सा सुंदर हो गया, उसी को आप योग समझ लिए। गलत, अधूरापन। तो सबसे निवेदन है कि समझदारी से आप अपनी अपनी भूमिका बखूबी निभाइए। एक माता पिता होने का कर्तव्य निभाइए। बच्चों को प्रेरित कीजिए। हर व्यक्ति, अगर वह शिक्षक के शरण में जा रहा तो शिक्षक का कर्तव्य है कि उसे समझाए। अगर व्यक्ति नहीं समझ रहा तो वो व्यक्ति की असफलता नहीं, वो शिक्षक की असफलता है जो उसे समझा नहीं पा रहा है। हमने अपना जीवन ऐसे ही जिया है। अगर कोई व्यक्ति साधना के लिए आता है और वह सफल नहीं हुआ तो यह उसकी असफलता नहीं है, यह मेरी असफलता है। यह उसकी असफलता नहीं है कि वह समझ नहीं पाया, यह हमारी असफलता कि हम उसे समझा नहीं पाए। तो अगर हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करे तो सब बहुत अच्छा होगा। जितने भी साधक हैं, खासकर नए बच्चे जो ब्रह्मचर्य साधना में हैं या प्राण साधना में हैं, मैं उन्हें उस रूप में देखता ही नहीं हूं। मैं उन्हें देखता हूं भविष्य के माता पिता जो आने वाली पीढ़ी को उचित मार्गदर्शन दे पाएंगे। बस इतनी सी बात है। स्पष्ट है।